अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो बेटा आज हम पढ़ने जा रहे हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, क्लास 12th टॉपिक ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो आज हम देखेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है। बेटा so far as order of reaction is concerned, order of reaction कैसे हम इसको डिफाइन करें। Order of reaction may be defined as the sum of powers to which the concentration, order of reaction may be defined as the sum of powers to which the concentration terms are raised, concentration terms are raised in the rate law expression, कंसीडर रिएक्शन। अगर हम बेटा यहाँ पे एक रिएक्शन कंसीडर करते हैं, कंसीडर रिएक्शन, ध्यान रखिए कैसे हम डिफाइन करेंगे इसको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को। यहाँ पे हमने एक रिएक्शन ली है AA प्लस BB प्लस CC गिव्स प्रोडक्ट्स। ये है एक रिएक्शन, एक गैसेस रिएक्शन है ये। अब इसका ऑर्डर हमने बताना है। पहले हम रेट इसकी बताएंगे। इसकी रेट जो है बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, वो तो माइनस डी बाई डी टी ऑफ एक्स के बराबर भी होगी, या विच इज फर्दर इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज पावर, ए नहीं आएगा, ये होगा P, B रेज्ड पावर Q और C रेज्ड पावर R। अब क्वेश्चन है कि अगर यहाँ पे A B B C C है तो यही क्यों नहीं पावर्स है। स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट यहाँ पे पावर्स बननी चाहिए। अब स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट यहाँ पे पावर नहीं बनते क्योंकि ऑर्डर is experimentally determined. You are never sure कि जो यहाँ पे स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वही पावर बन जाएंगे, वही ऑर्डर बन जाएगा। तो ये कभी बन सकते हैं तो कभी नहीं बन सकते, बिकॉज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड। तो दैट इज व्हाई, इसलिए अब इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा, देयरफॉर ऑर्डर इज इक्वल टू P प्लस Q प्लस R। इसका एक वो बाद में स्क्रीनशॉट भी उठाना जब हम इसको मतलब कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो ऑर्डर इज P प्लस Q प्लस R, सम ऑफ पावर्स टू विच द कंसंट्रेशन टर्म्स आर रेज्ड, P Q एंड R। सो P प्लस Q प्लस R, तो इसको हम बेटा बोलते हैं ऑर्डर। तो ऑर्डर में आप क्या पढ़ती है, जो भी कोई रिएक्शन होती है उसका जो पावर होता है, सम ऑफ पावर्स। अगर एक से ज्यादा भी होंगे तो नेचुरली उनको दो पावर हम बोलेंगे, तो ऑर्डर 2 आएगा। अगर एक ही होगा तो ऑर्डर 1 आएगा। अगर कोई भी नहीं होगा तो 0 ऑर्डर आएगा, या कभी तो फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शंस भी होते हैं। अब यहां पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में बी क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग टाइप्स। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन may be classified into the following types.
following types. Number first order reaction. First order reaction. अगर rate of reaction depends upon the concentration of one reactant molecule, if the rate of reaction depends upon the concentration of one reactant molecule, it is said to be as first order reaction. It is said to be as first order reaction. कितने मिनट हो चुके? 6. चलो ठीक है. हाँ तो बेटा ध्यान रखिएगा, it is said to be as first order reaction. First order reaction. For example, H2O2 gives H2 plus O2. तो यहाँ पे जो रेट है, rate of reaction is equal to K into concentration of H2O2 raised power 1 यहाँ पे. तो therefore order is equal to 1. तो इसको हम बेटा बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे कभी जो स्टिचोमेट्रिक कोएफिशिएंट यहाँ पे 1 है तो वही यहाँ पे बन जाएगा ऑर्डर, दैट इज व्हाई ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 1. तो सेकंड टाइप है सेकंड ऑर्डर रिएक्शन. तो ध्यान रखिए बेटा सेकंड ऑर्डर रिएक्शन कौन सी है. सेकंड ऑर्डर, if the rate of reaction depends upon the concentration of two reactant molecules, it is said to be as second order reaction. For example, जैसे बेटा यहाँ पे है H2 plus Cl2 gives us twice HCl. अब बेटा इसकी रेट बताएंगे हम. यहाँ पे रेट इसकी है, rate of reaction depends upon is equal to K into concentration of H2 to concentration of Cl2
अब क्योंकि इसका भी पावर 1 है, इसका भी पावर 1 है, देयरफॉर ऑर्डर क्या है, देयरफॉर ऑर्डर इज इक्वल टू 1 + 1, तो ऑर्डर 2 है। तो इसको वैसे हम दिखाएंगे यहाँ पे 1 + 1 = 2, तो इसको हम बोलेंगे बेटा सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। ऐसे ही है थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। If the rate of reaction depends upon, if the rate of reaction depends upon the concentration of three reactant molecules known as screenshot. Known as third order reaction. तो इसको हम बेटा क्या बोलते हैं, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन इसको हम बोलते हैं, नोन एज थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। तो एग्जाम्पल हम यहां पे कोई कोट करना चाहेंगे, ध्यान रखिएगा बेटा। For example, twice NO plus O2 gives us twice NO2। नाइट्रिक ऑक्साइड के साथ जब ऑक्सीजन कंबाइन होता है तो ये बनाते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। जैसे रिएक्शन को हम देखेंगे, बैलेंस हो गई, 2 नाइट्रोजन, यहाँ पे भी 2 नाइट्रोजन, तो ऑक्सीजन 2 2s are 4, तो यहाँ पे भी 2 2s are 4 ऑक्सीजन है, तो रिएक्शन बैलेंस्ड है। तो इसकी रेट यहाँ पे हम बताना चाहेंगे, देयरफॉर रेट किसके बराबर है, रेट इज इक्वल टू K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ NO raised power 2 into concentration of O2 raised power 1। Therefore ऑर्डर किसके बराबर है, ऑर्डर इज इक्वल टू 2 + 1 = 3। तो इसको हम बोलते हैं थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है जीरो ऑर्डर रिएक्शन। Zero order reaction. If the rate of reaction is independent upon the concentration of reactant molecules, is said to be as zero order reaction. Said to be as zero order reaction.
जैसे यहां पे हम बेटा बताना चाहेंगे twice NH3 फॉर एग्जाम्पल, twice NH3 ammonia upon heating in presence of platinum gives us N2 plus 3 times H2. तो gives us N2 plus 3 times H2. यहां पे अगर हम रेट दिखाना चाहेंगे, रेट इज इक्वल टू K इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ NH3 रेज्ड पावर 0। अब आप कहोगे कि ये 2 यहां पे पावर क्यों नहीं बन गया? बिकॉज एज आई हैव मेंशन्ड, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड। यहां पे ये प्लेटिनम पे डिपेंड करती है। जब ये रिएक्शन होती है तो ये प्लेटिनम पे डिपेंड करती है, ये स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट पे डिपेंड नहीं करती है। दैट इज वाई इसका जो ऑर्डर है वो है 0। देयरफॉर ऑर्डर क्या है? ऑर्डर इज इक्वल टू 0। तो इसको हम बोलेंगे 0 ऑर्डर रिएक्शन। और एक है यहाँ पे फ्रैक्शनल ऑर्डर। टाइम कितना हुआ? 16 हाँ बेटा, बस अभी यहाँ पे हम ये कंक्लूड करने जा रहे हैं, क्योंकि जितना बड़ा लेक्चर बनता है उतनी फिर प्रॉब्लम होती है इसको अपलोड करने में। तो नेक्स्ट टाइम हम फ्रैक्शनल ऑर्डर के बारे में बताएंगे। तो आज के लिए बस इतना काफी है। बाकी अपना भी ख्याल रखिएगा।